देखिए बच्चे, सीबीएसई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 45 है। सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये नहीं आएगा। कैश का ओपनिंग बैलेंस हो गया। सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ये 60,000 तो बच्चे आना ही आना है। ठीक है। अब नीचे इसकी एडजस्टमेंट है तो कोई वो चेक कर लेते हैं। देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 18। एज एट लिखा है बच्चे, मैंने समझाया था एज एट का मतलब होता है टोटल, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग। अब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो 16,200 क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग समझ के डायरेक्टली इनकम एक्सपेंडिचर में 60,000 में प्लस कर देते हैं। बट क्वेश्चन ने चालाकी करी, उसने वर्ड फॉर नहीं लिखा बच्चे। फॉर का मतलब होता है इस ईयर से रिलेटेड। एज एट का मतलब है, मैं बार बार समझाता हूँ आपको, टोटल। टोटल आउटस्टैंडिंग है 16,200, ठीक है, क्लोजिंग डेट पे। और 1,200 इज स्टिल इन एरियर्स फॉर 16-17। 1,200 रुपये लास्ट ईयर का अभी भी पेंडिंग है। आप इधर देखिए, लास्ट ईयर से रिलेटेड मुझे मिलना कितना था, 1,500। 1,200 अभी भी पेंडिंग है। तो लास्ट ईयर से रिलेटेड मुझे मिला कितना, 300। अब मैं आपको इसी पॉइंट को अगर बैलेंस शीट बना के दिखाऊं तो देखो बच्चों को 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ। क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन, इसने बोला एज एट। बच्चे, एज एट का मतलब इस डेट को टोटल। टोटल आउटस्टैंडिंग है 16,200। 1,200 तो हमारा आउटस्टैंडिंग है बच्चे 16-17 से रिलेटेड, लास्ट ईयर से रिलेटेड। तो करंट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग कितना निकल गया, 15,000 निकल गया ना। ये मेरा करंट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग आ गया। ये लास्ट ईयर का, ये टोटल है इस डेट को, किस डेट को, 31 मार्च 18 को टोटल आउटस्टैंडिंग। अगर यहाँ पे इस एज एट की जगह वर्ड फॉर लगा होता है एज एट की जगह, तो मैं इनकम एक्सपेंडिचर में डायरेक्टली ये प्लस करता। बट उसने वर्ड लिखा है बच्चे एज एट। एज एट का मतलब इस डेट को टोटल, जिसमें से 1,200 लास्ट ईयर का है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मेरा कितना निकल गया, 15,000। ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में जो हम सब्सक्रिप्शन लिखेंगे 60,000 में, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होगा बच्चे 15,000, तो टोटल आ गया 75। फिर डोनेशन, ब्रैकेट में उसने पर्पस लिख दिया जी बिलियर्ड्स टेबल, तो ये नहीं आएगा क्योंकि स्पेसिफिक हो गया। एंट्रेंस फीस आएगी, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन आएगा। एंट्रेंस फीस 1,100 और सेल ऑफ, हो गए सर मेरे सारे, हो गए, वेरी गुड बच्चे, 450। डेबिट में आ जाती है जी सैलरीज। सैलरीज की कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, नहीं है। 31,500 पोस्टेज। हम पेमेंट साइट से नॉर्मली जो चीज़ें हैं वो पोस्ट करते हुए चलेंगे। रेंट की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000। स्पोर्ट्स मटेरियल, बच्चों देखो यहाँ पे क्या कहता है, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन द बिगनिंग एंड एज वेल एज एट द एंड ऑफ ईयर। मैंने आपको बात समझाई थी, जब ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू बता दे तो ये वैल्यूज तो बच्चे फिक्स हो जाती हैं। अब आप देखें, साल के शुरू में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था, स्पोर्ट्स मटेरियल मेरे पास 3,000 का। पेमेंट साइड स्पोर्ट्स मटेरियल है 11,500 का। साल के शुरू में स्पोर्ट्स मटेरियल था 3,000 का, हमने परचेज किया 11,500 का। तो एट द एंड ऑफ ईयर 14,500 होना चाहिए, बट क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, 4,500। तो 10,000 का इसके ऊपर बच्चों जी क्या लग गया, डेप्रिसिएशन। अगर मुझे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होती तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 4,500 जाता, ठीक है। बट वो तो मुझे बनानी नहीं, तो मुझे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन में पोस्ट कर दूंगा इसमें 10,000। स्पोर्ट्स मटेरियल, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3,100। फर्नीचर अक्टूबर में खरीदा और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन बोला जा रहा है बच्चे, तो ये डेप्रिसिएशन हमारा कितने मंथ्स का लगेगा, 6 मंथ्स का लगेगा। 20,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स। फिर ये 10% इन्वेस्टमेंट लिखा है। अगेन ये पॉइंट हम बहुत बारी कर चुके,
इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगी, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो मुझे इसका क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों जी मुझे 6 मंथ्स का, बिकॉज मैंने ये अक्टूबर में परचेज किया है। तो ये इंटरेस्ट हो गया मेरा एक्रूड, बिकॉज रिसीव्ड साइड नहीं है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना है, मिला नहीं है। अगर मुझे बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी होती तो ये मेरा बैलेंस शीट में भी पोस्ट होता। ठीक है, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं इसका। हाँ जी, हमारा सरप्लस आ रहा है बच्चे जी 10,200 रुपीज का। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। Following is the information given in respect of certain items of sports club. Show these items in the income expenditure and balance sheet में ये बच्चे मुझे शो करना है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में क्लोजिंग डेट की। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है कि फंड जो भी होता है बच्चे हमारा, अगर स्पेसिफिक फंड है तो उससे होने वाली इनकम उसी में प्लस होती है और एक्सपेंस उसी में माइनस होता है। तो स्पोर्ट्स फंड ये हमारी लाइबिलिटी, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होता है, हमने पढ़ा था। इसी पैसे को हमने इन्वेस्ट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ये हमारी इनकम है, बट ये इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है, इसी स्पोर्ट्स फंड के पैसे से जनरेट हो रही है। तो इसको हम इसी में प्लस करेंगे, स्पोर्ट्स फंड में। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड इसी स्पोर्ट्स फंड में प्लस होगा। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड इसमें माइनस होगा। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट अगेन बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, ये सब की सब चीज़ें बच्चे बैलेंस शीट में पोस्ट हो जाएंगी। जर्नल फंड एक अलग फंड है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, बट दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक फंड। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है। इस क्वेश्चन में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। ये जो इंटरेस्ट ऑन जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट है ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, ना कि बैलेंस शीट में। बिकॉज ये जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है ये जनरल फंड पे मिल रहा है, स्पेसिफिक नहीं है। इससे होने वाली इनकम इस फंड में प्लस नहीं की जाती, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ एक बारी। फॉर्मेट देखिए मैंने बनाया हुआ है। स्पोर्ट्स फंड बच्चे मेरा 3,50,000। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 3,50,000। इंटरेस्ट इस पे जो मुझे रिसीव हुआ, डोनेशन मुझे स्पोर्ट्स फंड के ऊपर मिली, स्पोर्ट्स प्राइजेज हमने दिए 1,00,000 रुपीज़ के, एक्सपेंसेस स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर हमने किए। ये तो मेरा स्पोर्ट्स फंड का नेट अमाउंट अभी मैं बाहर लिख देता हूँ। फिर जनरल फंड ये बच्चे हमारा एक डिफरेंट फंड हो गया। मेन बात ये जो इसका इंटरेस्ट है ये इधर पोस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका नेट अमाउंट हम बाहर पोस्ट कर देते हैं अभी। सर एक बार दोबारा बता दो, ये इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड वहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्यों हुआ? बच्चे जो इंटरेस्ट ऑन जर्नल फंड है, अच्छा पहले सुनो, इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई बैलेंस शीट का टोटल नहीं करना होता, और कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका बैलेंस शीट का टोटल मैच करेगा। एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, बेसिकली ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इसे बोलते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं है ये हमारे पास। अच्छा, फिर ये जो जनरल फंड है बच्चे, ये हमारा नॉन स्पेसिफिक फंड हो गया ना, ये कैपिटल फंड का एक तरीके से एक और नाम है हमारा। ठीक है, तो ये जो जनरल फंड है हमारा ये स्पेसिफिक नहीं है। अगर मैंने इस पैसे को इन्वेस्ट किया और इसके ऊपर कोई इनकम जनरेट होती है तो दैट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीव्ड। रेवेन्यू नेचर की इनकम कंसीडर की जाती है, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में प्लस होगी, इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में जाएगी। बट यहाँ पे जो हमने बात की, यहाँ स्पोर्ट्स फंड हमारा था और ये स्पेसिफिक हो गया, तो इससे होने वाली इनकम इसमें प्लस और इससे होने वाला एक्सपेंस उसी में माइनस।